नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया के ताज़ा एपिसोड के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और मैं हूं उल्फत आरा। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान में कई अहम पैनल कायम हैं, जिसमें यूनानी पैनल भी शामिल है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में यूनानी पैनल वर्कशॉप मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुल्क भर से तिब्ब यूनानी से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। कौमी उर्दू काउंसिल मुल्क भर में उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत का सबसे बड़ा इदारा है। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में यूनानी पैनल वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया। इस वर्कशॉप का मकसद तिब्बे यूनानी से जुड़े मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए निसाबी किताबें तैयार करना है। NCPL ने एक प्रोजेक्ट था यूनानी पैनल का, टेक्स्ट बुक्स तैयार करना है यूनानी सिस्टम के लिए। उसमें हम लोगों ने किया ये था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक किताब किसी एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट को देने के बजाय जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे उनको चैप्टर्स अलॉट किए थे, और अब ऑलमोस्ट 80% काम हो गया है, उसको हम लोग फाइनल कर रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में अब तक ये है कि फिजियोलॉजी की किताब चल चुकी है 3 वॉल्यूम में, और 6 और सब्जेक्ट्स में किताबें तैयार हैं ऑलमोस्ट, और उम्मीद ही की जाती है कि इस फाइनेंशियल 1 रोज़ तक ये सारी किताबें शाया हो जाएंगी। और यूनानी सिस्टम के साथ सिलसिले में ये NCPL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कदम है। हम इसकी सराहना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सपोर्ट ये हमेशा जारी रहेगी। इस वर्कशॉप का खास मौजू अमराज निस्वा और कबूलियत इत्फाल रहा। वर्कशॉप में मौजूद खातून माहिरीन ने अपनी राय पेश की, जिस पर गौर ख़ौज़ किया गया। इस मीटिंग का जो आज मीटिंग का मकसद है वो है अमराज निस्वा क़बालत व अत्फ़ाल, यानी गायनी, ऑप्स एंड पीडियाट्रिक्स, उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं। तो क्योंकि NCPL एक अपनी बुक लाने के लिए इस टॉपिक पे लाना चाहती है, तो हम लोगों को एज ए एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाया हुआ है। उसमें जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अत्फ़ाल, अमराज अत्फ़ाल में जामिया हमदर्द में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करती हूँ। तो मेरा जो वो है सब्जेक्ट वो अमराज अत्फ़ाल है। तो उससे रिलेटेड में मुझे कुछ इन लोगों ने चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो उसको आज फाइनलाइज वो सबमिट हो चुके थे पहले ही सबके, क्योंकि सब अलग अलग एक्सपर्ट्स आए हुए हैं आज हमारे, तो उनको फाइनलाइज करने के लिए ये आज मीटिंग रखी गई है। इस टेक्स्ट बुक्स का फ़ायदा ये होगा कि हमने एक एक चैप्टर्स को बहुत इलेबरेट करके लिखा है और उसको बहुत डिटेल्ड चैप्टर्स बना के ये नेचुरली यूनानी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत भी करी है और अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। हमारा एक टेक्स्ट बुक की उसमें एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल करेंगे इसको पूरा होने पे, और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ ये कंप्लीट हो जाएंगे। हमारी तीनों टेक्स्ट बुक, गायनी, ऑप्स और पीडियाट्रिक्स टेक्स्ट बुक तैयार कर रहे हैं। 2011 से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन काम अभी तेज़ी के साथ शुरू हुआ इसी साल से। कौमी उर्दू काउंसिल ने तिब्बे यूनानी की निसाबी किताबें तैयार करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत तिब्बे यूनानी से जुड़ी कई अहम किताबें इस साल शाया की जाएंगी, जिससे न सिर्फ मुल्क भर के यूनानी कोर्सेज के मुख्तलिफ तलबा को फ़ायदा हासिल होगा, बल्कि असातिज़ा को भी इन तलबा को पढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। बुरी है ए दाग राहे उल्फत, खुदा न ले जाए ऐसे रस्ते। बुरी है ए दाग राहे उल्फत, खुदा
खुदा न ले जाए ऐसे रस्ते जो अपनी तुम खैर चाहते हो, जो अपनी तुम खैर चाहते हो, तो भूल कर दिल लगी न करना। इस शेर में दाग मोहब्बत की राह में पेश आने वाली मुश्किलों, परेशानियों और रंजो गम से तौबा कर रहे हैं और खुद से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो कभी दिल लगी ना करना, और दुआ भी करते हैं कि खुदा इस रास्ते पर न ले जाए। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिलनशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक सेंटर की। कौमी उर्दू काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान की तरवीज और इशाअत का सबसे बड़ा मरकज़ी इदारा है। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़रिए शुरू किए गए मुख्तलिफ कोर्सेस तलबा की कामयाबी का ज़ामिन बनते जा रहे हैं। नाजरीन, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने फ़न ख़ताती और कंप्यूटर को सिखाने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मराकज़ कायम किए हैं। नाज़रीन, शहर इल्म अलीगढ़ के अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के एक मरकज़ में तलबा व तालिबात उर्दू ज़बान के साथ साथ फ़न ख़ताती के हुनर से भी आरास्ता हो रहे हैं और उनको कंप्यूटर भी सीखने का मौका मिल रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कौमी उर्दू काउंसिल के मराकज़ कायम हैं, जहाँ तलबा को उर्दू ज़बान के साथ अरबी, फ़ारसी और फ़न ख़ताती सीखने का मौका मिल रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में ऑल बरकात सेंटर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड लैंग्वेजेस के नाम से कायम ये सेंटर 2012 से तलबा को मुख्तलिफ कोर्सेज फराहम कर रहा है।
इस सेंटर में तलबा उर्दू और अरबी जबान के साथ साथ कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। फन खत्ताती एक कदीम हुनर है। मुगलिया दौर हुकूमत में इस फन को खूब फरोग मिला। इस सेंटर में कैलीग्राफी एंड ग्राफिक्स डिजाइन के 2 साला कोर्स में तलबा को फन खत्ताती से आरास्ता किया जा रहा है। लेकिन अब जितना ज़माना आगे बढ़ रहा है, लोग उससे पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए हम उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो NCPL ने ये कोर्स स्टार्ट किया है, कैलीग्राफी एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके ज़रिए हम इसको उभारना चाह रहे हैं। कैलीग्राफी मैंने सोचा क्योंकि मुझे पसंद है इसे सीखना, अरबी को और कुरान में जिस तरीके से लिखना पढ़ना। आज के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि लोग भूलते जा रहे हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा सीखने में। हम यहाँ कैलीग्राफी सीख रहे हैं, जो कि हमारे मज़हब से भी हमें जोड़ती है, क्योंकि कुरान हमारा कैलीग्राफी में लिखा जाता है और ये बहुत पुराना एक ट्रेडिशन है जो ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन NCPL के ज़रिए हमें दोबारा सीखने को मिल रहा है ये सब चीज़ें, और इससे हमें फ़ायदा भी होता है। फन खत्ताती के अलावा इस सेंटर में उर्दू और अरबी ज़बान के डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं, जहां तलबा उर्दू और अरबी ज़बान सीख रहे हैं। मेरी यही काविश होती है कि जितने तलबा यहाँ आएँ वो अच्छे से अच्छा सीख कर जाएँ, और ये मकसद मेरा हमेशा से रहा है, और मैंने इसका असर देखा भी है कि पहले के मुकाबले में तलबा की तादाद, तालिब इल्मों की तादाद यहाँ बढ़ती जा रही है, और काफ़ी लोग यहाँ पर एडमिशन के लिए आते रहते हैं। मैं यहाँ पर 3 महीने से आ रही हूँ और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा उर्दू नहीं आती, लेकिन सर हमारे बहुत अच्छा उर्दू पढ़ाते हैं और मैं आगे टीचिंग करना चाहती हूँ, इसलिए उर्दू की उर्दू पढ़ना चाह रही हूँ यहाँ पर। और ये जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ उर्दू भी सिखाई जाती है, इसलिए क्योंकि आगे चलकर इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, और उर्दू भी सीखना इसके साथ साथ कंपलसरी है। और जितनी ज़्यादा हमें इंग्लिश और साइंस में दिलचस्पी है, उतनी ही उर्दू में भी है, क्योंकि हम आगे चलकर उर्दू टीचिंग करना चाहते हैं। इस सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ कौमी उर्दू काउंसिल के ड्रीम नामी एक कोर्स में तलबा की एक बड़ी तादाद कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रही है। 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स पूरी तरह
जॉब ओरिएंटेड है। एक्चुअली में है ना बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और हर एक जगह पे यूज़ होता है। तो आजकल के ज़माने में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लाइन में चले जाएं, इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको है ना कंप्यूटर बताया जाता है कि कंप्यूटर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं और हार्डवेयर से आपका कंप्यूटर कैसे इंटरेक्ट होता है, कैसे नहीं होता। अगर बाई चांस उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, प्रॉब्लम आए, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। NCPL के जरिए जो कोर्स संचालित हो रहा है, NCPL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से और रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज एंड मेंटेनेंस, शॉर्ट में सर इसको ड्रीम बोला जाता है। और डेली डे टू डे लाइफ में जो अप्लायंस यूज़ होते हैं घरों में, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्योरीफायर, सोलर पैनल, इन्वर्टर, ये सभी अप्लायंसेज इस कोर्स में सर सिखाए जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अपना कोई दुकान खोल सकता है, रिपेयरिंग की शॉप खोल सकता है या फिर कहीं पर जॉब भी पा सकता है। बहुत अच्छा कोर्स है और इसके बड़े फ़ायदे हैं और कहीं पे भी आराम से जॉब लग सकती है, जिसमें कि हमें हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक हर चीज़ बताई जाती है और बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ इसमें यहाँ पे मिलती हैं, जॉब्स मिल जाती हैं इसको ज्वाइन करने के बाद और इसको सीखने के बाद। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे एक हमें उर्दू सीखने को मिलती है, एक हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एक हमें कॉन्फिडेंस आता है। हमारे बहुत से ऐसे असाइनमेंट दिए जाते हैं, बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं सर कि जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा है इस कोर्स से। माशाल्लाह NCPL की बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत सारे स्टूडेंट्स में देख रही हूँ माशाल्लाह दिन ब दिन। पहले मैं जब फर्स्ट बैच में थी तब माशाल्लाह से उसके अब तक में और ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है माशाल्लाह। इसके साथ सर हम लोगों को जो हम लोगों को पढ़ाते हैं उसके साथ हमें लैब में भी लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल के इस सेंटर में चलाए जा रहे मुख्तलिफ कोर्सेज तलबा की कामयाबी का जामिन बनते जा रहे हैं। और यहाँ से फारिग होने के बाद तलबा अपने लिए रोजगार से जुड़ी राहें हमवार कर रहे हैं। गुंचों से चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिलनशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों से चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान,
हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान और अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस नगमे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो हैं अफसाना और चमन। अफसाने के मायनी हैं कहानी, जबकि चमन के मायनी हैं बाग।